भवानीपुर से उम्मीदवारी रद्द होने के डर से बौखलाई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का आरोप, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की मदद से मेरी उम्मीदवारी रद्द कराने की कोशिश। ममता बनर्जी ने कहा, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा रही बीजेपी। एसआईआर में फर्जी वोटर्स के नाम कटने पर एक बार फिर चुनावी जनसभा में भड़की ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनावी मैदान में एक बार फिर अपना दमखम दिखा रही हैं। ये ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, लेकिन ममता बनर्जी के इस गढ़ में उनकी ये चुनावी राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है शुभेंदु अधिकारी, जिसकी वजह से हर पल ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है और लगातार वो बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। कभी वो बीजेपी पर आरोप लगाती हैं, तो कभी वो चुनाव आयोग पर हमला बोलती हैं। अब एक बार फिर भवानीपुर विधानसभा में ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। कहा कि बीजेपी ने झूठे मामले दर्ज करवाकर और चुनाव आयोग की मदद से भवानीपुर सीट से मेरी उम्मीदवारी रद्द करवाने की कोशिश की है। ममता बनर्जी दावा कर रही है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता ने इस कदम को उनके नाकाम कर दिया। दरअसल जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार चुनावी जनसभाओं में बयानबाजी कर रही हैं, जो वो लगातार चुनावी कैंपेन में नियमों का उल्लंघन कर रही है, उसको लेकर हाल ही में शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी के टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की थी और उसके बाद ही ममता बनर्जी का ये बयान सामने आया है। दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी पर यह आरोप पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केशियारी में दरअसल एक रैली को संबोधित करते हुए लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से मेरे खिलाफ झूठे केस करवाकर भवानीपुर से मेरी उम्मीदवारी को रद्द करने की कोशिश की, लेकिन हमने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाया। और जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्रमिक भट्टाचार्य और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। इस हाई प्रोफाइल बैठक में बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी किस तरीके से ममता बनर्जी पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं, जरा सुनिए। सर, कल मैनिफेस्टो पेश किया गया है जिसको अमित शाह जी ने रोड मैप बोला सोनार बांग्ला के लिए, वहीं भरोसा का शपथ बताया। भरोसा का शपथ, भय मुक्त बांग्ला और भरोसा का शपथ बताया। बोलिए क्या है सर? इसी पे डीएमसी कह रही है कि ये वो क्या है, उसको बात छोड़ दीजिए। 21 जहाँ बीजेपी प्रदेश है, संकल्प पत्र को लागू करने का बीजेपी किया। छत्तीसगढ़ में जाइए, राजस्थान में जाइए, हरियाणा में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, देख लीजिए बीजेपी एक एक लाइन इम्प्लीमेंटेशन करता। परिवर्तन होना चाहिए। ठीक, सही बात बताया। जंगल राज, अपोजिशन लीडर का आप देख लीजिए। चुनाव में मैं जो सबमिट किया, अभी भी 32 केस में मेरा खिलाफ है। वीडियो सब 21 में चुनाव हारने के बाद दिया है। सर, एक वीडियो आया है जिसके बाद से केंद्रीय कुछ लीडर कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर और ओवैसी, वो अमित शाह जी ने उसको उत्तर बता दिया। ममता बनर्जी फेक वीडियो का मास्टर है, उन्होंने बता दिया। एक नहीं 1000 वीडियो बना सकता है। मुख्यमंत्री हेलिकप्टर टाका नहीं घुसছে। তদন্ত অনেকদিন ধরেই চলছে।
মাথাকে ধরুক। পার্থ তো চুনোপুটি, সব খেয়েছে হাওয়াই ছুটি। পার্থ টাকা তুলে তো মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়েছে, ওনাকে ধরছেন না কেন? কি ভয়, কেন ধরছেন না? তো অনেকবারই গেছে, ও যাতায়াত করতে করতে ওদের গা শোয়া হয়ে গেছে। যার দোকান কাটা তার কি লজ্জা আছে? কন্ট্রাকচুয়াল দিয়েছে, নাম চেঞ্জ করে, ওখানকার ডিএম सस्पेंशन চেয়েছে। तो इस तरीके से शुभेंदु अधिकारी लगातार वहां पर चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। ममता बनर्जी टीएमसी की गुंडागर्दी को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को झूठों की रानी कहा और शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि वो झूठी है। ये बात सभी लोगों को पता है, वो झूठ की रानी है, वो चोर है, चोर शोर मचा रही है। क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने, सुनिए। लायर सब लोग को पता है, झूठों की रानी। दादा आपको क्या लग रहा है? चोर है, चोर शोर मचा रहा है। दादा हुमायूं का वीडियो क्या आपको लग रहा है ममता दीदी का साजिश है कि वो हुमायूं बोलेगा। हम लोग बाबरी मस्जिद का खिलाफ है, और जो बाबर के नाम पर करता है उसका खिलाफ को। असदुद्दीन ए टीम बी टीम का लड़ाई है, और मीम तो साथ छोड़ दिया, टीम और हुमायूं है बी टीम। मीम तो हट गया आज। तो न सिर्फ ममता बनर्जी को अपनी भवानीपुर से उम्मीदवारी जाने का डर सता रहा है, बल्कि अब एसआईआर को लेकर एक बार फिर से इसी रैली में उन्होंने जनता के बीच जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एसआईआर की वजह से 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और बंगाल में वोटर लिस्ट से 90 लाख वोटर्स हटाए गए, जिसमें 60 लाख हिंदू और 30 लाख मुसलमान हैं। ममता बनर्जी लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं और जनता के बीच जाकर कहीं ना कहीं उन्हें इमोशनल एक ब्लैकमेल करने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि वोटर्स का नाम हटाना चुनाव नतीजों को प्रभावित करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थी। उन्होंने पहचान और नागरिकता को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि चूंकि हम बंगाली बोलते हैं तो क्या हम भारतीय नहीं हैं? क्या हमें लगातार अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत है? वो वोटर्स का नाम हटा रहे हैं, वो नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ करने की योजना बना रहे हैं। एक बार फिर ममता बनर्जी ने ये बातें दोहराई। यूसीसी का भी विरोध ममता बनर्जी ने इसी रैली में किया, लेकिन कुल मिलाकर सबसे जो बड़ी खबर है, जो अहम खबर है, वो ये कि ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग में जो शिकायत दर्ज कराई है, उसमें ममता बनर्जी को यह डर सता रहा है कि उनकी उम्मीदवारी जो है भवानीपुर से वो जा सकती है। ये साफ तौर पर उनके बयान में ये डर दिखाई दिया है। क्या वाकई भवानीपुर से ममता बनर्जी की उम्मीदवारी जा रही है? ये भी बड़ा सवाल है। आने वाले वक्त में चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा ये भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल उनके बयानों में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि चुनावी हार के डर से ममता लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।